दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के इस पवन और मंगलकारी दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आपसे हो जाएंगे नाराज और घर में आएगी घोर कंगाली और गरीबी। पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन कुछ ऐसे 5 काम हैं जो गलती से भी किसी महिला या पुरुष को नहीं करने चाहिए। इस साल की दिवाली तो बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार के दिन बेहद श्रेष्ठ और शुभ योग बन रहे हैं, खासकर सर्वार्थ सिद्ध योग, जो जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला होता है। गुरुजी ने कहा कि जब माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर सबके घर आती हैं, तो वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई, श्रद्धा और पवित्रता होती है। उस दिन अगर किसी ने अज्ञानवश इन निषिद्ध कार्यों को कर लिया, तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर नाराज हो जाते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर निराशा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती की है कि इस दिवाली यानी 20 अक्टूबर को इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहुत लोग वीडियो या प्रवचन को आधे अधूरे मन से सुनते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, जो व्यक्ति आधा अधूरा सुनता है या बीच में छोड़ देता है, उसके जीवन में सफलता दूर चली जाती है। इसीलिए कथा को हमेशा अंत तक सुने और उसमें बताए गए नियमों का पालन करें। गुरुजी ने कहा कि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में दिवाली का स्थान सबसे ऊंचा है। स्कंद पुराण में भी इसे लक्ष्मी जी को समर्पित दिन बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुछ अशुभ काम करता है, तो माता लक्ष्मी उसके घर के द्वार से ही लौट जाती हैं। विशेषकर सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी और कलह प्रवेश कर सकती है। हमारा काम तो सिर्फ आपको सलाह देना है, मानना या न मानना आपकी इच्छा है, लेकिन गुरुजी यही कहते हैं कि अगर श्रद्धा से मान लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब दिवाली के दिन एक साथ 21 शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं। ये अवसर सच में बहुत पावन और कल्याणकारी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दोस्तों, इस दिवाली का महत्व तो अद्भुत है ही, लेकिन इस बार तो इसमें धन प्राप्ति योग भी जुड़ गया है। गुरुजी ने बताया कि इस शुभ दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं, तो आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति होगी। और अगर उन 5 बड़ी गलतियों से बच गए, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो 7 जन्मों तक आपको निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस भले ही मर जाना में हम आपको ये भी बताएंगे, अक्टूबर दीपावली के इस मंगलकारी खाने से भूल कर भी आपके घर में 5 काम बंद करना और समृद्ध और भगवान कुबेर ज्ञान वर्धक बातें होंगी। आपको अपने भले की और घर में सुननी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच में छोड़ दिया या अधूरा सुन लिया, तो जीवन में सफलता हाथ से निकल जाएगी। इस दिवाली पर किन 5 गलतियों से बचना है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि घर में किसी प्रकार का दोष न लगे, इन सब का विस्तार से वर्णन करेंगे। साथ ही हम आपको 4 पैसे विशेष उपाय भी बताएंगे, जो इस दिन करने से माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इन बातों का पालन कर लिया तो इस दिवाली के बाद आपको किसी दूसरे स्रोत से ज्ञान या उपाय खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्रों में दीपावली को सभी त्योहारों का राजा कहा गया है। इस पावन दिन भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से मनुष्य को हर प्रकार के भौतिक सुख, स्वास्थ्य और वैभव प्राप्त होते हैं। रोग, दुख, दरिद्रता और जीवन के सभी कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर इस दिवाली आप विशेष उपायों और नियमों का पालन कर लें, तो न केवल वर्तमान जीवन के सुख संपत्ति के द्वार खुलेंगे, बल्कि जन जन्मांतर में किए गए पाप भी समाप्त हो जाएंगे। ये पावन दिन सच में जीवन को बदलने वाला है। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और सही मार्ग का पालन करने की। अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती हैं, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए दीपावली के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति, धन दौलत पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए सभी लोगों को धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य दीपावली के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को
भक्तों, भले ही मर जाना, शास्त्रों के 20 अक्टूबर दीपावली के पवन दिन भूल कर भी यह कार्य, ये 5 काम करना वर्जित बताया, वरना माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज में से हो जाएंगे परेशानियों का सामना, नाराज और घर में आएगी और माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि दीपावली के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें दीपावली के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दीपावली का दिन स्वयं भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी दीपावली के इस दिन मासा मदरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दीपावली के दिन महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार दीपावली तिथि रोहिणी नक्षत्र में सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। दीपावली के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दीपावली के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसीलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों आपको इस दीपावली के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दीपावली पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भले ही मर जाना, तो देखिए दोस्तों, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के दिन पवन मंच मंगलकारी दिन भूलकर भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा या नहीं करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज में माता लक्ष्मी हो जाएंगे। पूजन में काले रंग के घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वे आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं। तो देखिए, मात करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि दीपावली के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीज़ों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि दीपावली के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। दीपावली के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं दीपावली के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए।
दोस्तों, अगली बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें दीपावली की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा भले कि इस पूरे दिन भी आपको दीपावली के और मंगलकारी दिन भूलकर भी शराब पीने से बचना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी और भगवान दीपावली के दिन पूर्ण हो जाएंगे। भोजन करें। नाराज होकर मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, दीपावली का त्योहार कर्ज लेकर नहीं मनना चाहिए। इस दिन ना तो किसी को कर्ज देना चाहिए, ना ही कर्ज लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में धन कभी नहीं आएगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी। और शास्त्रों में दीपावली को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक माता लक्ष्मी का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपावली के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस दिन एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान दीपावली पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में दीपावली की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, दीपावली के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का कलेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि दीपावली का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, दीपावली के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। भक्तों को भले ही मर जाना उधार देना चाहिए। 20 अक्टूबर दीपावली के पवन और मंगलकारी घर में स्थायी 5 काम मत करना। अशांति का प्रवेश करना माता लक्ष्मी और भगवान को चाहते हैं कि आपसे हो जाए, सुख शांति बने और घर में आए। दीपावली के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। दीपावली के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस दीपावली एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। दोस्तों, कल का दिन वाकई अत्यंत शुभ और दुर्लभ होने वाला है, क्योंकि इस बार एक साथ 52 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं। फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या घेवी अक्सर खत्म हो जाती हैं और केवल रोटी बच जाती है।
अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वो निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली न समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। भक्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियाँ। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। भक्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाते हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे जिसका आप अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4,